हाय एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। देखो, मैं आत्माराम गुर्जर आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं एसएससी एमटीएस 2022 के लिए, और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम हमें रिजेक्ट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का मैं आपको जवाब दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने भी ऑलरेडी 4-5 एग्ज़ाम्स के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा चुका हूँ। इंडियन रेलवे, इंडियन कोस्ट गार्ड, राजस्थान वीडियो और एसएससी, इन सभी की मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा चुका हूँ। और मुझे पता है कि वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो गहनता से किस किस चीज़ को देखते हैं, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें किस किस चीज़ को बारीकी से देखते हैं, वो भी मैं आप सभी को बताऊँगा। तो आप सभी को पहले तो ये बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है अपन को एसएससी एमटीएस 2022 के लिए। एक तो 10th, 12th, और अगर आपने ग्रेजुएशन लगाई है एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की तीनों की मार्कशीट। तो ये हो गया। बैंक डायरी, बैंक डायरी किसी भी बैंक में खाता हो ऑलरेडी तो उसे लेके जाना। अगर आप अब खुलवा रहे हो तो आप एसबीआई में खुलवा सकते हो, वो बढ़िया बैंक है, मतलब अपनी सैलरी वगैरह के लिए अच्छी बैंक है, तो एसबीआई में खुलवा लेना। बैंक डायरी हो गई, और आधार कार्ड, और इसके साथ एक वैलिड आईडी कार्ड, कोई सी भी और दूसरी वोटर आईडी या ड्राइवर लाइसेंस वो वगैरह बना लेना। इसके साथ एक आईडी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी आप जो भी आपकी कास्ट हो, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई सी भी, और ईडब्ल्यूएस अगर आप हो तो वो, और 10-15 फोटो लेके जाना है। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो इनको तो अभी रेडी कर लो आप। दूसरी चीज़, जैसे डिपार्टमेंट एलोकेशन होगा उसके बाद आपके पास बाय मेल और बाय पोस्ट आपके पास एक तो अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, उसको अच्छे से फिल कर लेना है आपको। और मैं भी बता दूंगा कि कैसे फिल करना है, क्या क्या फिल करना है उसके अंदर अटेस्टेशन के बारे में। और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा, और वहाँ पर आप अपना मेडिकल चेक करवा लेना और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, मैं एक फॉर्मेट दे दूंगा आपको टेलीग्राम पर, उसे आप किसी भी गजिस्ट्रेट ऑफिसर से साइन करवा लेना और मोहर लगवा लेना, और आपका नाम वगैरह फिल कर लेना। तो ये चारों पांचों जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए वो, इसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट और अटेस्टेशन फॉर्म और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये फोटो वगैरह सबको अपनी फाइल में रख लेना है। देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट जब भी आपका बाय पोस्ट और बाय मेल अटेस्टेशन फॉर्म आ जाए उसके बाद बनवानी है। ये हो गया, और इन सबको आप रेडी करके फाइल में रख लेना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा ना उसे 2-3 दिन पहले ही। ये हो गई। अब जैसे आपने सब डॉक्यूमेंट्स लिखे, आपकी डेट आ गई, तो आप सभी फॉर्मेट को लेके आप डेट पर पहुंचोगे। तो वहां पर क्या प्रोसेस रहेगी, सभी को एक साथ बिठा लिया जाएगा। बिठाने के बाद आप सबको बोलेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लाए हो उसको वो उनके फॉर्मेट में लगवाएंगे। जैसे सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म आ गया, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, बैंक डायरी वगैरह, आधार, 10th 12th जितने भी, उन सब का फॉर्मेट लगवा लेंगे और उनको एक कंबाइन करवा लेंगे। तो ये इस तरह करवा के फिर आपको बोलेंगे वो कि जैसे 5-5 का ग्रुप, 10-10 का ग्रुप के अंदर बुलाएंगे, और वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत सारे पूछ रहे थे कि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आप पूछते हैं वहाँ, आपका नाम पूछेंगे, आपका एड्रेस पूछेंगे, पिन कोड पूछेंगे, आपने 10th कब की, 12th कब की, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे वो, ये चीज़ें पूछेंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर जो आपका आधार है और 10th की मार्कशीट है उससे मैच करवाएंगे। आपके नाम स्पेस तो नहीं है, आपके पिताजी का नाम सही है ना, और जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है ना उसको 10th की मार्कशीट से मैच करवाएंगे। अगर आपके अभी भी कुछ मिसमैच है, कुछ नाम स्पेस नहीं दिया, तो आप एफिडेविट बनवा ले जाना। और देखो, आगे का प्रोसेस तो डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है, वो आपके साथ क्या करता है। ऐसे रिजेक्ट तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि रिजेक्ट करता है, कैंसिल कर देता है, टाइम दे देता है। अगर कुछ गलती है ना तो आपको टाइम दे देगा सुधार के लिए, कि आप सुधार करके 10-15 दिन में हमारे पास दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने आओ, ऐसा हो जाता है। रिजेक्ट तो बहुत कम चांस होते हैं यार, ऐसे नहीं करते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो रखा है और अगर आप ओरिजिनल हो, फ्रॉड नहीं करवा रखा, कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे तो नहीं बनवा रखे हैं, तो श्योर रहो आपका ज्वाइन करवा लेंगे, आपको दिक्कत ना लो। तो ये प्रोसेस बता दी मैंने। तो अब देखो, एक बार लास्ट में ब्राइटली बता देता हूँ। आपको 10th 12th बैंक डायरी और ग्रेजुएशन लगा रखा तो वो, पैन कार्ड, आधार के साथ एक वैलिड आईडी, और कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपकी कास्ट हो, ईडब्ल्यूएस, और 10-15 फोटो, अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट।
ये लेके आराम से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाइए। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, अगर जिस बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बना के ज़रूर दूंगा। ठीक है।